हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वही रहेगा जो हमने कल पढ़ा था, जो हम कर रहे थे ऑलरेडी, इंक्लूजन। उसी में हम अब दो क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। हमने उसमें 5 क्वेश्चन किए थे। याद रखो, ये जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन है और तीसरा हमने किया था सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 3 टाइप क्वेश्चन, ये मैक्सिमम यूपीएससी में इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सबसे मतलब टफ़ क्वेश्चन ये माना जाता है, उतना भी टफ़ नहीं, मतलब एज ए मिड लेवल। तो अब ये क्वेश्चन आप कीजिएगा इंक्लूजन। जितने आपने इंक्लूजन के क्वेश्चन किए उसमें आप सिंपल मेथड, मैंने आपको बेसिक मेथड नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ आपको डिविजन दिखाया। उसमें बिल्कुल एक है बेसिक मेथड जो क्लास 6 से करते हैं या 7 से या 8 स्टैंडर्ड से, तो वो उसमें आप कर लेना। वो इसमें मैं दिखाऊंगा कैसे करना है, वो भी आप कर लेना। और डिविजन से क्या होता है, इससे जल्दी हो जाता है, उसमें मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए वो मेथड मैंने नहीं दिखाया आपको। आप में से कोई अगर करना चाहेगा वो भी कर लेना, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर ऑफ सोसाइटी इज़ 62.5 ईयर। ठीक है, ये बोल रहा है एवरेज एज कितने की भाई, 120 मेंबर्स की कितनी है, 62.5 ईयर। बाय एडिशन ऑफ 30 न्यू मेंबर, ये बोलता है अगर 30 न्यू मेंबर उसमें ऐड करेंगे, ये इंक्लूजन वाले अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। द एवरेज एज बिकम 58.2। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द न्यूली ज्वाइनड मेंबर। ये बोल रहा है न्यूली ज्वाइनड जो मेंबर है उसकी एवरेज एज कितनी होगी। ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो ये अब हम करते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा कि इसको पहले सिंपल मेथड से बनाएंगे हम। कैसे भाई, सिंपल मेथड से। सिंपल कैसे, 120 मेंबर ऑफ ए सोसाइटी इज़ इतना, 120 मेंबर्स की कितनी है एज, एवरेज एज 62। ठीक है, जिसमें से बाय एडिंग 30 न्यू, पहले हम डिविजन मेथड करेंगे फिर उसके बाद सिंपल। 120 मेंबर्स की एज कितनी है, एवरेज एज बाई 62.5 ईयर। ठीक है, व्हेन एडिशन ऑफ 30 न्यू मेंबर, ये बोल रहा है 30 न्यू मेंबर अगर ऐड करेंगे उसमें तो उनकी एवरेज एज बिकम 58.2 ईयर। तो एवरेज कितनी हो जाती है सबकी, 58.2 ईयर। ठीक है, ये हो जाती है सबकी एवरेज एज। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द न्यूली ज्वाइनड मेंबर, इनकी हमने एवरेज एज निकालनी है 30 की, कितनी होगी, ये जो 30 न्यूली ज्वाइनड मेंबर। मैंने आपको बोला था सीधा आप यहाँ से इसका डिफरेंस 58.2 माइनस ये 60, ये कितना ज़्यादा है, ये बाई इससे कितना ज़्यादा है, 62.5 माइनस 58.2, क्या हमें करना है भाई, ये इसका कितना आएगा ज़रा इसको देखना। ये आ जाता है हमारे पास 4.3। कितना आता है भाई, ये इन दोनों का डिफरेंस आता है 4+4.3, ये ज़्यादा है, +4.3। अब देखो यहाँ पे भी इसको कट कर सकते हैं, 1 0 से गया। ठीक है, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, अब सीधी एक की ही निकालनी है, अब उसको डिवाइडेड बाई 30 नहीं करना है, जो निकलेगा ये हमें कितना निकला भाई, 4.3 निकला। इंटू करना है ये वाला 4, इंटू करना है 4, ये कितनी आएगी, 4.3 इंटू 4 इज इक्वल टू 17.2। ठीक है, ये +17.2 आएगी। अगर ये +17.2 इनका डिविएशन, नेट डिविएशन कितना आना चाहिए, 0 होता है, मतलब हमने क्या लेना है, -17.2, -17.2। यहाँ पे कितना होगा भाई, -17.2। ठीक है, अब ये -17.2 इसमें से माइनस करना है, 58.2 माइनस 17.2। ठीक है, ये कितना आएगा, 58.2 माइनस 17.2,
कितना होता है भाई ये होता है कुछ इतने 41 के, किसके बराबर होता है 41। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक ही है, सीधा हमने एक किया। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 होते तो इसको करते भाई, अगर ये कैंसिल नहीं हम करते तब ऐसे करते हम, ये इन दोनों का डिफरेंस 4.3 इंटू करते 120। ठीक है, वो जितना भी आता हमारे पास, फॉर एग्जांपल वो आता 300। ठीक है, वो 300 आता, फिर उस 300 को हम डिवाइड करते किस में 30 में। ठीक है, ये आता +300, वो हम लिखते -300 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 30 करके जो आंसर आता उसको करते 58.2 से माइनस करते या प्लस करते, जो भी आता। ठीक है, वैसे ही करते, बस उसको ये मल्टीप्लाई उसको डिवाइडेड बाई यहाँ पे 30 करना था। तब यहाँ पे 1 है, 1 करेंगे अगर 17.2 डिवाइड बाई 1 वो 17.2 ही आएगा। ये हमें निकल आई उनकी एवरेज एज। ठीक है, कितनी 41। अब इसका है कौन सा सिंपल मेथड जो क्लास 6 से आप करते हैं। ठीक है, तो अब कौन सा है वो भाई सिंपल मेथड, ये है डिविजन मेथड। ठीक है, ये आपने समझा होगा। तो वो सिंपल मेथड कौन सा है भाई, जो हम करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना, एवरेज इज इक्वल टू सम लिखते हैं, सम। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, सम। सम किसका लिखना है, 62.5 की सम, जैसे एवरेज इज इक्वल टू ये बराबर होता है किसके बराबर, सम डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक, सम ऑफ नंबर, इनका सम करना होता है डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर हैं। अब मुझे बोलो ये देखो सम किसके बराबर आएगा, एवरेज इंटू नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, एवरेज इंटू एन इज इक्वल टू सम के बराबर आता है। ठीक, वही हम इधर करेंगे। ये है इसकी एवरेज एज कितनी 62.5। ठीक है, एवरेज ये कितने मेंबर से 120, मतलब यहाँ पे नंबर है 120 एंड 60, ये निकलेगा एक सम। ठीक है, ऐसे एवरेज बराबर होती है सम 120 इंटू 120 मेंबर्स की एवरेज इतनी है, टोटल इनकी एज आएगी इंटू 62.5 प्लस जो नए मेंबर ऐड हुए हैं, प्लस 30 नए ऐड हुए 30, उनकी हमें एवरेज नहीं पता है, उनकी लेंगे एवरेज एक्स। ये निकल आएगा ना सम इंटू एक्स, इसकी एवरेज 30 न्यू मेंबर 30 इंटू एक्स। ठीक है, वही हो गया सम, इसका प्लस इसका डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे 120 + 30 कितने हो गए भाई, 120 + 30 कितने होते हैं 150। ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपको थोड़ा अलग इसको इज इक्वल टू, ये बराबर होंगे किसके भाई, एवरेज। जो अब एवरेज इन सब की कितनी एवरेज आई, जब 30 और ऐड हो गए 120 के साथ तब एवरेज आ गई इतनी। ठीक है, कितनी 58.2 इज इक्वल टू 58.2। ये था सिंपल वाला मेथड। अब इसको 150 इंटू 58.2, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना लंबा हो जाएगा 150 इंटू 58.2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा भाई ये आ जाएगा 8730। ठीक है, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई ऐसे 120 इंटू 62.5 प्लस 30x। ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इसको इसके साथ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ जाएगा 8730। अब 120 इंटू 62.5, 120 इंटू 62.5। ठीक है, 120 इंटू 62. तो ये कितना आएगा 62.5 120 से जब हम करेंगे, ये आएगा 7500। कितना आएगा भाई 7500 प्लस 30x इज इक्वल टू 8730। अब ये 30x इज इक्वल टू 8730 माइनस 7500। ठीक है, अब ये x कितना आएगा, x इज इक्वल टू ये आएगा भाई ये इसमें से 8730 इसको करेंगे अगर माइनस, ये आएगा 1230। कितना आएगा 1230। ठीक है, ये इतना आएगा डिवाइडेड बाय इसको हो जाएगा 30। ठीक है, इन दोनों का ये आ गया सब्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय 30। अब ये हो गया कैंसिल, 3 4 जार 12, 3 1 जार 3 इज इक्वल टू 41 ईयर।
लेकिन ये सिंपल मेथड, ये जो 6th स्टैंडर्ड वाला मेथड है, ये कितना ज़्यादा आपने देखा इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये कितना इजी निकल गया डिविजन, तभी हम करते हैं इसमें डिविजन मेथड, ठीक है। या इसमें वो दूसरा फार्मूला भी लगता है, फाइनल न्यू एवरेज हमें निकालनी थी, तो जो न्यू मेंबर है उनकी एवरेज, न्यू एवरेज यहाँ पे हम लिखेंगे कहीं साइड, न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस फाइनल मेंबर प्लस माइनस, अगर एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, इंक्रीज और डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज कितनी है भाई, 62.5, कितनी है भाई 62.5, ठीक है, ये इतनी है ओल्ड एवरेज। अब इसमें इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है एवरेज ये देखो यहाँ पे डिक्रीज़ हुई है, कितनी हुई है डिक्रीज़ भाई 4.3, कितनी हुई है -4.3 लिखेंगे, 4.3 इंटू फाइनल मेंबर कितने हो गए भाई हमारे पास, फाइनल मेंबर्स टोटल, फाइनल मेंबर जैसे देखो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा न्यू एवरेज, जैसे फाइनल मेंबर हमारे पास ये देखो 4 और एक कितने हैं आप 5, यहाँ पे जब हमने इसको कट किया था, फ़िलहाल इसको आप छोड़ो, इससे और ज़्यादा परेशानी आपको होगी, 2-3 मेथड, ये 2 मेथड आप सीख लो, ठीक है। ये भी ये बहुत इजी है ये वाला, मतलब ये जो मेथड मैं दिखा रहा हूँ, न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस माइनस दिस, ठीक है। ये इसमें लगाओगे आप ये भी निकल आएगा, इंटू करना है 5, 62.5 माइनस 4.3 इंटू 5, ये आ जाएगा 41 के, ठीक है, -4.3 इंटू 5 हो गया टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर, जैसे ये निकला था ना 41, 31 ज़ार 34 ज़ार, ये टोटल मेंबर्स यहाँ पे कट करके कितने आए थे 5, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 41 के, ये अगर नहीं भी आप करोगे तो चलेगा, ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड। तो अब ये डिविजन वाले को याद रखो, डिविजन मेथड हर जगह लगता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखो। तो अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज़ इतना, हम ये सीधा इसको सिंपल मेथड नहीं लगाएंगे, बेसिक ये सब में लगता है, ये आप इंक्लूजन में एक्सक्लूजन में बेसिक वाला लगा सकते हो, हर जगह याद रखना। तो द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है हमारे पास 52, इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज़ इंक्लूडेड, अगर टीचर भी आ गया एक, इसमें टीचर आया तो उसका वेट इंक्लूड, उस वक्त एवरेज कितना बन जाएगा भाई, द एवरेज वेट राइजेज बाय 500 ग्राम, मतलब इतना था पहले, अब होगा 500 ग्राम, मतलब 52.5 होगा, ठीक है, 52.5, ठीक है केजी। अब इतना हो गया इसका वेट, ये केजी में हमने करना है, तभी 5.5 लिख, 500 ग्राम होता है 0.5 केजी, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, ये हमें टीचर का वेट निकालना है। अब इन दोनों का डिविएशन क्या होगा भाई 52.5 और जी दिस, ये कितना कम है, ये है -0.5 कम, -0.5 इंटू 40 कितना होता है भाई, कितना होता है 0.5 इंटू 40, ये होता है 0.5 होता है 1/2 के बराबर, 1/2 इंटू 40 कितना हो गया भाई, ये हो गया 20, कितना आ गया +20, ठीक है, -20 सॉरी, ये माइनस है ये क्योंकि कम है, 52 कम है 52.5 से, ये आएगा -20, मतलब हमें क्या करना है +20 करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है +20 डिविएशन में, तभी डिविएशन 0 आएगी, तो ठीक है, क्योंकि एवरेज वहीं से दिया हुआ है, तो हमें डिविएशन क्या करनी होती है भाई 0, ठीक है। अब ये 52.5 +20 हमें करना है, ये निकल गया भाई, इसमें कितना आ गया, ये आ गया 72.5 आंसर, ये होगा टीचर का वेट, ठीक है, वेट ऑफ टीचर कितना होगा 72.5, ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। अब इसमें भी सिंपल मेथड ऐसे कर सकते हैं, पहले 40 का वेट कितना था 52, ठीक है, ये n इंटू एवरेज है, ठीक है, n इंटू एवरेज ये बराबर होता है सम के, किसके बराबर होता है सम के, ठीक है, प्लस टीचर आया एक आया टीचर, और उसका एवरेज वेट कितना है 1, नंबर n इसका 1 है, इंटू इसका एवरेज नहीं पता है हमें, वो लिया हमने x, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हो गए 40 + 1 कितना होता है 41, ठीक है, टोटल नंबर यही होता है ना एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, इसका एवरेज कितना है टोटल 58 पॉइंट, टोटल का एवरेज कितना आ गया भाई
520 नहीं है, 52 है, ठीक है, 52 है ये, 52 kg है ना ये, 520 नहीं है, याद रखना इसको। तो ये हो गया इसका एवरेज वेट इंक्रीजेज बाय 0.5 मतलब 52.5, ठीक है। अब इसको आप अगर सालों करोगे, ये भी एक्स की वैल्यू दे, बहुत इसको टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करते, ये भी आएगा 72.5, ये आप खुद सालों करना, ये इतना ही निकलेगा, ठीक है। ये था इसका सिंपल वाला वो क्लास 8th वाला मेथड, ठीक है। तो क्योंकि किसी जगह पे आपको डिविएशन मुश्किल हो जाएगा, ये वाला लगाना है, इसीलिए ये मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा, क्या करते हैं भाई हम, अब हम करेंगे एक्सक्लूजन के क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन किसके करेंगे भाई, एक्सक्लूजन के क्वेश्चन। अब एक्सक्लूजन होता क्या है, अब पहले आप एक्सक्लूजन को समझना, थोड़ा सी इसकी मैं एग्जांपल दे दूँ आपको। एक्सक्लूजन, अभी तक हम पढ़ रहे थे इंक्लूजन, इसके किए हमने कितने 7 क्वेश्चन, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूजन है। एक्सक्लूजन का मतलब है हमारे पास, जैसे इससे समझना, 40 मेंबर थे, उनका एवरेज इतना था, हमने एक मेंबर निकल गया वहाँ से, उसको हमने निकाल दिया, बाकी कितने बचे भाई 39 मेंबर, उनका एवरेज वेट इतना दिया हुआ है 39 का, एक को हमने निकालना, ठीक है। वो ऐसे ही होगा बिल्कुल, तो उसका अब जो हमने निकाला उसका वेट कितना होगा वही हमें यहाँ पे निकालना होता है, ठीक है, ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। तो हम क्वेश्चन से ही इसको शुरुआत करते हैं, ठीक है, ताकि इजी भी हो जाएगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा। अब जो एक्सक्लूजन है, ये जो क्या है भाई, एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन में आप डिविएशन भी मेथड लगा सकते हो और फार्मूला भी कर सकते हो, ठीक है। एक्सक्लूजन में आप कौन कौन सा मेथड लगा सकते हो भाई, डिविएशन भी और फार्मूला भी, ज़्यादातर यहाँ पे डिविएशन लगेगा और ये बेसिक मेथड लगेगा, याद रखना बेसिक हर जगह लगता है, ये वाला बेसिक। बेसिक का फार्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर, ये आप याद रखना, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एवरेज इज इक्वल टू सम, मतलब अगर एक का सम इतना है वो लिखेंगे एन इंटू एवरेज, प्लस दूसरे का सम भी नहीं दिया हुआ है, उसका खाली एवरेज दिया हुआ है, साथ में उसके नंबर्स दिए हुए हैं, हम उसका भी सम इसके बराबर लिख, ठीक है। सम में डायरेक्ट सम लिखो या एन इंटू एवरेज लिखो, वो भी सम ही निकल के आता है, ठीक है। ये वाले फार्मूले अब आपको लगेंगे, ठीक है, अच्छे से देखना भाई इस क्वेश्चन नंबर 1 को। द एवरेज ऑफ द 8 नंबर इज़ 18, ये 8 का एवरेज कितना है भाई 18, डिविएशन मेथड सबसे पहले हम लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे हम भाई, डिविएशन मेथड, ठीक है। या इसको सिंपल मेथड से भी हम कर सकते हैं, डिविएशन से भी कर सकते हैं, कोई भी आप लगाओ इसमें, यहाँ पे ये फिर भी निकल आएगा, याद रखना, ठीक है। तो कितना है भाई, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज़ 18, कितना है 8 का एवरेज 18 का है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर क्या किया भाई, एक्सक्लूड किया, हमने निकाल दिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया। अब तब इसने कहा एवरेज कितना होगा, तब एवरेज जो होगा फॉर एग्जांपल वो होगा एक्स, हमें नहीं पता है कितना होगा, उस जो हमने निकाला उसका वेट कितना होगा, एक्स होगा। तब इसने कहा द एवरेज बिकम 20, एवरेज कितना रह गया भाई 20, ठीक है, एवरेज इसका है 20। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, हमें एक्सक्लूडेड नंबर निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ये जितने भी ये एसएससी में आए हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 में आया है एसएससी में, तो अब जो निकाला वही मेथड डिविएशन, 20 माइनस 18, ये आ गया -2, -2 इंटू 8, -2 इंटू ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया -16 इज इक्वल टू -16, मतलब ये होगा +16, यहाँ पे इसकी डिविएशन कितनी होगी, ये नहीं होगा, इसकी डिविएशन होगी +16। अब 20 + 16 कितना होता है भाई, 20 + 16 इज इक्वल टू 20, 36, ठीक है। इसका कितना आएगा भाई 36, ये इसका हमारे पास निकला, ठीक। ये बहुत इजी था, ये कितना आएगा भाई 36 आएगा, ठीक है। तो इतना आप कर लेना। तो ये कितना आएगा ज़रा आप देखो, ये मैंने ठीक किया है कहीं से या गलत किया है, इसको आप एक बार देखो, ये नंबर्स डाटा वगैरह सब कुछ ठीक लिखा है इसमें मैंने, तो
अब क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन ये भूल गए हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये था भाई 9, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास, ये इसका एवरेज 20, ये नहीं, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज़ 18। अब 8 का एवरेज है 18, यहाँ पे आएगा 18। सॉरी 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 सॉरी, हमने थोड़ा डाटे में गड़बड़ कर दी। 8 नंबर का इतना है 18, ठीक है। 8 कैसे आएगा, ये होगा 7 और ये होगा 8, ठीक है। ये होगा 7, 7 नंबर्स होंगे और +1 हो गया 8, कितना है 18 है, ठीक है 18। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर हमने एक्सक्लूड किए, बाहर निकला, तब एवरेज बिकम 20, मतलब 7 का एवरेज 20 रह गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा समझना। ये बोल रहा है एवरेज ऑफ 8 नंबर इज़ 18, एवरेज कितना है 8 नंबर का भाई 18 है, ठीक है। यहाँ से ये गलत आ गया, तभी मैंने सोचा इसका 36 कैसे आएगा एवरेज अगर एक निकला है तो। ये इसने बोला भाई द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज़ 18, 8 नंबर का एवरेज कितना है हमारे पास 18 है। ये देखो 18 है 8 नंबर का एवरेज, ठीक। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर को हम एक्सक्लूड करेंगे बाकी 7 रह जाएगा, उसका जो एवरेज है 7 का वो 20 है, 7 का 20 है, 1 का हमें नहीं पता है, टोटल 8 का जो है वो 18 है। अब इसमें से डिविएशन कितनी होगी, इसको 18 में से 2, ये आ जाएगा +2 × 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बस 7 2 ज़ार कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14, ठीक है, +14, ठीक है। ये कितना आ गया +14, मतलब डिविएशन कितना हो गया -14, ठीक है। अब 18 - 14 करना है, 18 - 14 कितना हो गया इज इक्वल टू 4, मतलब इसका जो एवरेज वेट होगा वो, इसका जो वेट होगा जो हम निकला है बायर नंबर वो कितना होगा भाई 4, ठीक है। ये हमें समझ आ गई, ठीक है। इसको दूसरा अब सिंपल मेथड कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर, ये हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू सम, ठीक है। अब सब एवरेज इनटू नंबर, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 8 नंबर का एवरेज कितना है 18, कितने का है भाई 8 का। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, एक नंबर हमने निकाल दिया एक, अब उसका भी एवरेज हमने लिखना है, उसका वेट हमने लिखना है, उसका वेट किसके बराबर आएगा, मतलब उसका सम किसके बराबर आएगा, उसका आएगा एवरेज, इसका एवरेज नहीं पता है, हमने लिया एक्स, एवरेज इनटू नंबर, मतलब एक निकाला, अगर 2 निकाले होते 2 × एक्स, एक्स इसका एवरेज है, एक्स क्या है भाई एवरेज, ठीक है। ये है एक हमने निकाला नंबर, एवरेज इनटू नंबर होता है ना इज इक्वल टू सम, ठीक है। ये एवरेज है इसका 18 इनटू नंबर, ठीक है, नंबर 8 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर, पहले इस कितने थे भाई, पहले हमारे पास 8 नंबर थे, ठीक है। इसमें से एक निकाल दिया हमने, बाकी कितने बचे, ये 7, कितने बचे भाई 7। अब इसका एवरेज कितना है हमारे पास 20 इज इक्वल टू 20, कितना है भाई 20, 7 नंबर का ये है ना 20, 7 नंबर का बच्चा 20, ठीक है, इज इक्वल टू 20, ये आएगा 18 8 ज़ार हो गया 144 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 20 है, ठीक है, इज इक्वल टू 20, ये जो 20 हमने लिखा है ये यहाँ पे है, ये आ गया 7 2 ज़ार 140, ठीक है। अब x कितना आएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 ईयर, कितना आएगा 4 ईयर, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 ईयर था। ये सिंपल मेथड ये हर जगह लगता है, ठीक है। ये जो क्लास 8th वाला, ये हमने जहाँ माइनस किया है वहाँ माइनस रखना है, यहाँ ऐड किया था यहाँ प्लस करते थे, यहाँ दे प्लस करते थे हम, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, SSC में आया है, ये भी 2022 के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब इसमें जगह भी थोड़ी कम है, चलो हम यहाँ पे एडजस्ट इसको कर लेंगे। तो द एवरेज एज ऑफ द 10th स्टूडेंट एंड देयर क्लास टीचर इज़ 17, 10 स्टूडेंट और उसके क्लास टीचर टोटल कितने होंगे 11, 11 का एवरेज कितना है भाई 11 का एवरेज, हम इसको डिविएशन मेथड सीधा लगाएंगे, मतलब 11 का हमें पता है कितना है भाई 17, ठीक है, 11 का टोटल 11 का। इफ़ द एवरेज एज ऑफ द क्लास टीचर इज़ एक्सक्लूड, इफ़ द एज ऑफ द, अगर ये बोलता है एवरेज एज जो है 10 स्टूडेंट की और उसके क्लास टीचर की 17 साल है, ठीक है, सब की मिलाकर कितनी है 10 स्टूडेंट और उनके टीचर की
ये 10 स्टूडेंट हैं और उनके टीचर, एक टीचर होगा, ठीक है। उनकी कितनी है एवरेज? 17 साल। बोलता है इफ़ द एज ऑफ द क्लास टीचर इज़ एक्सक्लूडेड। अगर ये देखो, ठीक है, ये इसको अलग कर दी, इसकी एज टीचर की एक्सक्लूडेड, ठीक है, एक्सक्लूड हो गया, निकाल दी, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ द 10th स्टूडेंट इज़ रिड्यूस्ड बाय 2 ईयर। पहले थी 17, अब 2 ईयर इसकी रिड्यूस होगी, कितनी बचेगी भाई? 15। 10th स्टूडेंट की कितनी बची? अब 15। ये बोलता है अगर हमने टीचर को निकाल दिया, ये बोलता है भाई 2 ईयर। व्हाट इज़ द एज ऑफ द क्लास टीचर? क्लास टीचर की एवरेज एज कितनी होगी? अब 17 ये कितना है? -2 है इसका डिविएशन, ठीक है। -2 × 10 हो गया -20। ये मतलब आएगा +20। यहाँ पे जो डिविएशन होगी, ये जो +20 होता है इसको इसके साथ ऐड करते हैं। 17 + 20 इज इक्वल टू 37 ईयर। ये आएगी किसकी? टीचर की एज, ठीक है। अब दूसरा वही मेथड है इसमें, ये वो वाला, मतलब सम 15 × 10 माइनस जो हमने टीचर निकाली इसकी सम इंटू एवरेज। इसका एक टीचर था, एक ही हमने निकाला, इंटू इसका एवरेज था x, डिवाइडेड बाय टोटल। अब कितने बच गए? एक हमने निकाल दिया, पहले थे 15, ठीक है, पहले थे 10। पहले कितने थे नंबर 10 थे, ये पहले नंबर 10 थे। मतलब ये ठीक लिखा मैंने? हाँ ये ठीक है, 10 की इतनी है और एक की इतनी है। अब यहाँ पे कितने बचे भाई? 10 बचे, ठीक है। टोटल कितने बचे? 10, क्योंकि टीचर हमने निकाल दिया। इज इक्वल टू इसकी एवरेज कितनी है टोटल? जब 10 हो गए इनकी एवरेज 2 ईयर कम हुई है। ये बॉस ने बोला ना 2 ईयर कम हुई है, इससे मतलब उसकी ये 15, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे वो आएगी 37। ये था इसका दूसरा मेथड, ठीक है। x की वैल्यू 37, ठीक है। आपको ये समझ आया होगा, मुझे यकीन है। तो अब करना है हमें 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और आज का ये करेंगे, वाइंड अप करेंगे इसको जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, द एवरेज एज ऑफ द 15 मेंबर इज़ 53। इसको यही डिविएशन मेथड भी लगा सकते हैं, सिंपल भी लगा सकते हैं। 15 की एवरेज एज कितनी है भाई? 53, ठीक है। सम मतलब 15 की है 53। ए नंबर इज़ रिमूवेड, मतलब बाकी कितने बच गए? 14 बच गए, ठीक है। और एक निकाला 15। इन सब की कितनी है एवरेज एज? 53। एक निकाला, हो गया इसकी ये सम एवरेज 50। नंबर इज़ रिमूव एंड द एवरेज ऑफ 14 मेंबर बिकम 55। 14 की अब कितनी बच गई? 55 एवरेज, ठीक है। एक हमने निकाला, विच नंबर वाज, वो कौन सा नंबर होगा जो हमने रिमूव किया होगा। अब यहाँ से डिविएशन मेथड सिंपल सा हम करेंगे। 53 में से ये 2 ज़्यादा है, 2 × 14 2 = 28, ये आ जाएगा +28। मतलब यहाँ पे होगी डिविएशन -28 की। 53 - 28 कितना होता है भाई? 28। 53 - 28 कितना होता है? जल्दी करो आप। ये होता है भाई किसके बराबर? 25 इज़ इक्वल टू 25, ठीक है। 25 ये होगा वो नंबर जो हमने निकाला है, ठीक है। रिमेनिंग नंबर कितना निकलेगा हमारे पास? 25। तो यहाँ पे भी हम वो वाला मेथड भी लगा सकते हैं, कौन सा? सम इंटू एवरेज, वो सिंपल वाला मेथड, ठीक है। सिंपल वाला मेथड कौन सा हम निकाल सकते हैं? ये ऐसे। इसमें हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे लिखेंगे इसका सम, किसका? 15 का, किसका भाई? 15 नंबर इस एवरेज ऑफ 15 नंबर इज़ 53। 15 की थी कितनी? 53, ठीक है। 15 नंबर ये हो गया n इंटू ये आ गया एवरेज, यही होता है सम के बराबर। एक नंबर निकाल दिया, अब माइनस किया हमने कौन सा नंबर भाई? द एवरेज ऑफ द 14 नंबर विल बिकम 55। अब 14 नंबर की एक नंबर हमने निकाल दिया, एक नंबर n इंटू उसका एवरेज, वही सम करना है ना हमें, हमने जो निकाला इंटू x उसका एवरेज डिवाइड बाय। अब कितने बचे? एक निकाला हमने 15 में से, बाकी बचे 14। 14 की एवरेज बिकम कितनी होगी? ये लिखी है 55। कितनी होगी? 55। अब यहाँ पे करो 53 × 15 कितना होता है भाई? 15 × 53, ये आप थोड़ा जल्दी किया करो। 795 आएगा, माइनस x इज इक्वल टू ये 14 उसके साथ मल्टीप्लाई 55 × 14, ठीक है। इतना आपको समझ आया अच्छे से? ये होता है 7
95, इस x को उस साइड ले जाएंगे, उसको लाएंगे इधर। 15 5 माइनस ये होता है किसके बराबर, 770 के, 770 इज इक्वल टू x। ठीक है, 70 80 और 90 और 95 इज इक्वल टू ये बचेगा हमारे 25 इज इक्वल टू x। ये भी इतना ही आया। ठीक है, ये था दूसरा मेथड। तीसरा कौन सा है, वही न्यू इज इक्वल टू न्यू नंबर कौन सा होगा, इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज हुई एवरेज इनटू फाइनल मेंबर। ठीक है, इनटू फाइनल मेंबर। अब न्यू, हमें न्यू की निकालनी है, इज इक्वल टू पहले कितनी थी इसकी, ओल्ड की एवरेज 55। ठीक है, कितनी है भाई, 55 यही आएगी ना, ओल्ड एवरेज। ठीक है, 55 माइनस इसको क्या करना है, -2, क्योंकि इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ बाई 2। ठीक है, द एवरेज ऑफ 15। अब देखो 14 की इतनी है ना एवरेज हमारे पास, 14 की है 55। ठीक है, 14 की हमें एवरेज पहले देखनी है, मतलब ये वाली अब जो आएगी एवरेज। ठीक है, तो ऐसे -2 इंटू फाइनल मेंबर हमारे पास कितने भाई, 15 है टोटल। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास आगे 15, तो ये कितना आएगा, x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25। ठीक है, इसको आप छोड़ो फिलहाल, आप यही दो मेथड रखो, एक ये बेस्ट मेथड है और दूसरा ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें एक लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इन ए होटल देयर आर 120 स्टाफ मेंबर। एक होटल के अंदर 120 स्टाफ मेंबर हैं, देयर एवरेज वेट इज़ इतना, उनका एवरेज कितना है भाई, इतना। व्हेन वन ऑफ द स्टाफ मेंबर लीव्स द होटल, अगर एक स्टाफ मेंबर लीव करता है होटल को, मतलब निकल जाता है होटल से, द एवरेज वेट इज़ रिड्यूस टू 250 ग्राम। जो एवरेज पहले ये था, ये 250 ग्राम कम हो जाता है, ये वाला एवरेज वेट। ठीक है, कितने मेंबर थे, अगर एक निकलता है, बाकी कितने बचे, 119। 119 का जो एवरेज आएगा, 119 का एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा भाई, वो इससे 250 कम आएगा। ठीक है, इससे 250 कम आएगा, मतलब इससे 62.250 बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, ज़ीरो नहीं लिखेंगे हम सीधे इसको, तो रिड्यूस बाय इतना। फाइंड द वेट ऑफ द स्टाफ हु लेफ्ट, जो निकला उसका वेट हमें निकालना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब बच गए सोल्यूशन, 119 मेंबर बच गए। ठीक है, उनका एवरेज वेट इतना कम हुआ 250 ग्राम, इससे ये बाकी इनका कितना आएगा, 62.25 बचेगा। ठीक है, ये और एक जो निकला उसका हमें निकालना है, लेकिन टोटल एवरेज 120 हो गया ना, 119 + 1 120, इसका था 62.5। ठीक है, 62.500। ठीक है, 50 इसको हम लिखेंगे, इसको 25। अब ये देखो ये ज़्यादा है इससे, मतलब ये 0.25 कम है, कितना भाई कम, -0. अब इसका डिविएशन कितना है, इन दोनों का डिविएशन -0.250। ठीक है, तो ये 500 है, ये 250 है, बाकी आ गया 0.250 कम है। अब क्या इसको मल्टीप्लाई करना है 119। ठीक है 119, ये कम है इससे कितना, 0.250, इसको मल्टीप्लाई करना है इंटू 119 इज इक्वल टू, ये इसकी डिविएशन हमारे पास कितनी आएगी भाई, ये कितनी आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास -29.75, -29.75। इसको आप कर लो, मतलब अगर ये -19.25 है तो यहाँ पे कितनी होगी, ताकि डिविएशन ज़ीरो आ जाए, यहाँ पे होगी +29.75। ठीक है, तभी तो ये एवरेज है। ठीक है, अब ये जो प्लस है इसको करो, इसके साथ ऐड 62.500 प्लस क्या करना है, इसको प्लस 29.75। ठीक है, अब ये कितने बचा हमारे पास, ये हमारी x की आ गई, ये x की आ गई हमारे पास वैल्यू, जो आएगी 92.25। ये है इसका आंसर। अब सिंपल मेथड भी कर सकते हो, जो ये वाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, पहले टोटल इंटू ये 15 इंटू दिस। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो 120 इंटू 60.25। ठीक है, फिर लिखोगे -1x, एक ही हमने निकाला, डिवाइडेड बाय कितने बचे थे बाकी, 120 में से एक बाकी 119 बचा, डिवाइडेड बाय 119 इज इक्वल टू, उसकी कितनी होगी, उसकी 62.250। ठीक है, इज इक्वल टू 62.250, वो उसका आंसर निकल आएगा। ये भी बहुत आसान है और इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो कल हम अब एक नेक्स्ट
टॉपिक का कोई क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, मैंने ये सोचा कि हम लास्ट लेक्चर में या बीच बीच में इसके रिलेटेड जो भी यूपीएससी का क्वेश्चन होगा वो हम करें, उसको भी सॉल्व करते जाएंगे। और लास्ट पे हम करेंगे प्रीवियस ईयर जितने भी यूपीएससी के होंगे, मतलब वो हम सब करेंगे, ठीक है। 2014 के बाद जो भी क्वेश्चन आया होगा, मतलब इसमें सी सेट में, वो पूरे हम कंप्लीट करेंगे।